Hello students, today we are going to look class 8 chapter number 4 The Treasure Within English Supplementary chapter number 4 part number 2. Before coming to this part number 2, I recommend you to watch part 1 and I'll be providing the link of part number 1 in the description section of this video. सो इन दिस चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ट्रेजर विद इन. इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो ट्रेजर का मतलब है वो है खजाना. तो किसी भी पर्सन के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको यहाँ पे खजाने का नाम दिया है और उसकी ही बात यहाँ पे पूरे चैप्टर में करी गई है. यहाँ पे एक चाइल्ड की बात करी गई है जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं होते हैं लेकिन फिर बाद में जाके वो काफ़ी जाने माने इंडिया के एक लीडिंग आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं, बहुत बड़े. एंड उनका नाम है मिस्टर हफीज़. एंड उनका यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं मिस बेला राजा जो एडिटर हैं स्पर्श न्यूज़लेटर के, जो बेंगलोर से हैं. फाइन. सो वी हैव सीन टिल हियर कि वो अपना बताते हैं किस तरीके से उन्होंने स्कूल में पढ़ाई में मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं था और फिर वो बड़े होके कैसे वो एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं काफ़ी अच्छे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू बुक my textbooks for the following year because they were almost brand new, I probably opened them one day before exams. देखो क्या बता रहे हैं. तो यहाँ पे HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़ किया है और BR जो है वो बेला राजा के लिए यूज़ करा है जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं. तो बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स हैं वो अपने यूज़ के लिए नेक्स्ट ईयर ले लिया करते थे बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, मतलब वो एकदम नई होती थी इसलिए वो मेरी बुक्स ले लिया करते थे. आई प्रॉबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, और मैं तो उन्हें कभी कभार ही खोला करता था, खाली एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले मैं उन्हें खोला करता था. So this was our part 1 over. Now let us come to part number 2. बेला राजा, how did आर्किटेक्चर. तो बेला राजा उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इस आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि वैसे तो आर्किटेक्चर की जो कॉलेज है उसमें जिसको 80 से 85% के नीचे आए हैं उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता था. आई हैड ओनली 50% और मुझे तो खाली 50% ही थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी, मुझे तो आर्मी ज्वाइन करना था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था लेकिन मेरी आंटी ने क्या करा, उसको टेयर कर दिया, मतलब फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. मेरी मदर ने मुझे बोला कि नहीं, पुलिस फोर्स हमें ज्वाइन नहीं करना है, पहले तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे. इसीलिए मैंने जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में है वहाँ पे जाके मैंने एडमिशन ले लिया. देयर आई वॉज टू टेक आइदर फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पे मुझे फ्रेंच और जर्मन में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी. दो आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. वैसे तो मैंने 7 साल तक फ्रेंच मैं पढ़ चुका था लेकिन उसके बाद भी मुझे फ्रेंच के 7 अक्षर भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन, और इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों मेरे लिए एक समान ही है तो मैंने जर्मन ले लिया. देन माई जर्मन टीचर डाइड. लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो जर्मन टीचर हैं उनकी डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. ठीक है, तो कॉलेज ने मुझे बोला कि या तो आप अपना कॉलेज चेंज कर लो या तो फिर आप फ्रेंच ले लो. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो फिर मैंने सोचा कि कौन मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन देगा. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. वैसे भी मुझे जय हिंद में जो एडमिशन मिला था वो इन्फ्लुएंस के कारण मिला था. इन्फ्लुएंस मीन्स व्हाट, सी इट इज़ रिटन हियर इन द मीनिंग्स. एन इंपॉर्टेंट पर्सन रिकमेंडेड हिम फॉर एडमिशन, यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस गेट हिम एडमिटेड. फाइन, किसी के रिकमेंडेशन की वजह से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलना. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि मुझे तो वैसे भी जय हिंद में जो कॉलेज में एडमिशन मिला था वो एक इन्फ्लुएंस, एक रिकमेंडेशन की वजह से मुझे मिला था, मतलब किसी के कहने पे वहाँ पे मुझे मिला था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं
फ्रेंच जो है वो ले लेता हूँ और उसको वापस सीखना मैंने स्टार्ट करा। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, और मैंने वो मेरे कज़िन से सीखी धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज। और शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, मेरी जो कज़िन थी वो एक्चुअली में आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाता था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। वॉज इट बेला राजा बोलते हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तो फिर वहाँ से ही आपने डिसाइड करा कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, क्योंकि आप रोज़ आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाते थे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। वो बताते हैं कि ये सब तो क्वाइट बाई चांस मतलब अपने आप ही होता चला गया, और मतलब मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो गई, बाय चांस ये चीज़ हो गई। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। मैंने आर्किटेक्ट के ऑफिस में देखा कि एक जना जो है वो विंडो का ड्राइंग बना रहा था, लेकिन और विंडो का जो डिटेल ड्राइंग है वो काफ़ी एडवांस ड्राइंग की गिनती में आता है। आई टोल्ड हिम दैट इज़ ड्राइंग वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने उस आदमी को बोला कि तुम ये जो ड्राइंग बना रहे हो ना वो गलत ड्राइंग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि तुमने जो विंडो बनाई है ये ओपन नहीं हो सकती है। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong। तो उसने मेरे साथ बैट लगाई और उसने उसने मुझे बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, हम बैट लगा लेते हैं इस पर कि मेरा ड्राइंग गलत नहीं है, मैं तुमसे बैट लगा सकता हूँ। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो मैंने जो ड्राइंग उनको बताई थी वो सही थी और उनकी करी गई ड्राइंग गलत थी। माई कज़िन्स हस्बैंड वो सरप्राइज, और मेरे जो कज़िन है उसका जो उनके जो हस्बैंड है वो सरप्राइज हो गई ये चीज़ को देख के, क्योंकि वो भी वहीं पर ही काम करते थे। वो जो आर्किटेक्ट की ऑफिस है वहाँ पर वो आर्किटेक्ट थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड, और उन्होंने मुझे कुछ ड्राइंग्स बनाने के लिए कहा जो मैंने तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए कहा और वो भी मैंने तुरंत उनको डिज़ाइन करके बता दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा जो भी अभी कुछ चल रहा है ना कंटिन्यूएशन में, वो तुम सब कुछ छोड़ दो और तुम तो क्या ज्वाइन कर लो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिस, और फिर हम वहाँ पे प्रिंसिपल जो था कॉलेज का ऑफ द कॉलेज, वहाँ पे हम मिलने जाते हैं। द प्रिंसिपल वॉन्ड मी आई अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल ने मुझे वॉर्न करा कि मैं चलो तुम्हें अलाउ तो करूँगा टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लो, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ ये चीज़ नहीं अलाउ करूँगा करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट नहीं लेने दूँगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी A+ ग्रेड आ जाता है। फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और फिर तब से ये मेरे लिए केक वॉक जैसा हो गया। केक वॉक मीन्स व्हाट, स्मूथ राइड, समथिंग ईजी टू अचीव, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप आसानी से अचीव कर लेते हो, उसमें ऐसी चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। Then what happened, I had never made a plan but I knew how something looked like from the top। मतलब मैंने कभी कोई चीज़ के लिए प्लान नहीं बनाया, लेकिन पता नहीं मैं 3D ड्राइंग्स जो हैं वो आसानी से कर लेता था और मैं ये सोचता था कि ये चीज़ ऊपर से कैसी लगेगी दिखने में। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, मुझे ये भी नहीं पता था कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक, और मुझे बस ये पता था कि इस प्लान को अगर हम कट करेंगे तो ये कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और उसके बाद में हर चीज़ में फर्स्ट मेरा रैंक आता गया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे कब आई, मुझे खेल के दौरान आई, और जब मैं स्कूल में मेरे स्कूल में जब मैं बाहर घूमता रहता था उससे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आई हैं। I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts। मेरा एक फ्रेंड है बहराम दिवेचा करके, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, कि मेरा एक फ्रेंड है बहराम दिवेचा। हम लोग कॉम्पिटिशन्स लगाया करते थे फोर्ट्स को डिज़ाइन करने में, मतलब किले जो होते हैं ना उनको डिज़ाइन करने में, गन्स का डिज़ाइनिंग एंड एम्यूनेशन का मतलब होता है बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, ठीक है। तो ये बॉम्ब्स और मिसाइल्स की भी डिज़ाइनिंग में हम बैट लगाया करते थे। एंड ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम इस तरीके से एफर्ट्स लगाते थे कि सबका जो डिज़ाइन है वो अलग अलग हो। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकंड और थर्ड of my teacher Mrs. Gupta saw my sketches and told me, see you are useless in everything else but your sketches are good। मैं जब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था तब एक टीचर है, मुझे याद है, मिसेस गुप्ता, वो मुझे कहती थी कि तुम सारी चीज़ों में बेकार हो लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं।
व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े होगे तब तुम क्या बन जाओगे, एक आर्किटेक्ट ज़रूर बनोगे, ऐसा उनको लगता था मेरे बारे में। तो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बेला राजा को बता रहे हैं। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे तब तो कुछ यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि येस शी वॉज राइट। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और उसके बाद आज देखो मैं आर्किटेक्ट बन जाता हूँ। एंड आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और उसके बाद मैं उनसे जाके मिला और मैंने उन्हें बताया कि आप सही कह रहे थे, मैं आज एक आर्किटेक्ट बन चुका हूँ। You did not study, you did not like studies, was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? बेला राजा बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप स्टडीज़ आपको पसंद नहीं थी, क्या इसीलिए कि आप उसका जो भी सिलेबस था, जो भी करिकुलम था, उससे कोप अप नहीं कर पा रहे थे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। कोप मीन्स टू मैनेज समथिंग, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उस स्टडीज़ के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, तो HC बोलते हैं कि मैं लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा ख़राब था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड। मैं साइंस और जोग्राफी तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन मेरा मैथ्स तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था, मैं बस सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहा था, बाकी मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं था। वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो मुझे आज पढ़ाया जाता था वो मैं 2 दिन बाद भूल जाया करता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, ठीक है, और मुझे किसी चीज़ की कभी कोई चिंता ही नहीं होती थी और मैं किसी चीज़ को कभी कुछ माइंड ही नहीं करता था। बेला राजा, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? बेला राजा उनसे पूछ रहे हैं कि डिड यू थिंक what they taught in the school was boring, क्या आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो सारी चीज़ें बोरिंग लगती थी, या तो डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, कि आपको अगर मान लो एक कंसेप्ट, अगर आपको कोई भी एक कंसेप्ट सिखा दिया एक लेसन के अंदर, तो आपको दूसरी चीज़ों में से इंटरेस्ट उठ जाता था, मतलब ख़त्म हो जाता था। HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बता रहे हैं कि जो बोर्डिंग स्कूल में रहना कोई आसान बात नहीं है, हॉस्टल्स में रहना। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम खाली रहने के लिए बस खाली डेज़ और डेज़ हमारे पास हो रहे थे, बाकी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, और अभी आप देख सकते हो कि बच्चों के टेस्ट भी कितने लिए जाते हैं, तो हम लोग हर टेस्ट में क्या करते थे, जस्ट कॉपी कर लिया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, और टीचर को ऐसा लगता था कि हमने तो अच्छे से टेस्ट दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता था, सब बच्चे हम मोस्ट ऑफ सब कॉपी करते थे। बेला राजा, देर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? अब बेला राजा उन्हें पूछ रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत भी डिसेबिलिटी होती है कोई चीज़ को लेके, वहाँ पे उन्हें भगवान जो है वो दूसरी चीज़ से गिफ्ट कर देते हैं, मतलब दूसरा हुनर उसमें डाल देते हैं। किसी भी पर्सन की बात यहाँ पे करी गई है, बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछ रहे हैं। तो बेला राजा ऐसा पूछते हैं, क्या आपको अपने लिए ऐसा लगता है कि अगर मान लो मैं स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, तो भगवान ने मेरे में अंदर कुछ ऐसा टैलेंट डाल दिया है जिससे मैं जो ड्राइंग्स है, 3D ड्राइंग्स जो हैं वो आसानी से कर सकता हूँ, और मैं दूसरी चीज़ में अच्छा हो गया, मतलब आर्किटेक्ट में सडनली आर्किटेक्ट जो है वो मेरे लिए केक वॉक जैसा हो गया। सो बेला राजा इज़ क्वेश्चनिंग हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। Hafiz contractor says, well, take some students from my class, those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs। अब वो बता रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में से ही कुछ स्टूडेंट्स आप ले लीजिए जो आज फर्स्ट और सेकंड रैंक जो स्कूल में अचीव करते थे, वो आज सिंपल एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब टुडे। फाइन, तो बेला राजा बताते हैं कि ऐसा तो मैंने भी देखा है कि जो बच्चे टॉप करते हैं क्लास में, वो बाद में जाके एक बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी जॉब कर रहे होते हैं, मतलब एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं, और जो बच्चे मतलब क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जिनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, वो बाद में काफ़ी अच्छी जॉब्स अटेन कर लेते हैं। सो बाद में वो जाके काफ़ी अच्छी जॉब को अटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें बताया है कि जो बच्चे क्लास के टॉपर्स हैं, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि वो दे आर डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स एंड द वंस हु आर नॉट गुड इन स्टडीज़ एंड दोज हु आर फेलिंग समटाइम्स दे आर एट गुड पोजीशंस राइट नाउ।
HC, in school, I think living our lives there made us street smart. I have learnt more by doing what I did on my own. ठीक है, अब देखो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि आई थिंक थिंकिंग अवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट. मतलब स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चॉइस रादर देन फोर्स. फोर्स से कराई हुई चीज़ से अच्छा है कि आप इंडिपेंडेंटली अगर कुछ काम करते हो तो हम उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और यही चीज़ आपको स्मार्ट बनाती है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब मैंने उन चीज़ों में ज़्यादा सीखा जो मैंने अपने आप ट्राई करी देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स ने मुझे सिखाया उससे ज़्यादा तो मैंने अपने आप में जो चीज़ों को सीखा है वो ज़्यादा, मतलब मैंने अपने आप जो चीज़ें करी उसमें मैंने ज़्यादा सीखा है, मुझे ऐसा लगता है उससे मुझे ज़्यादा सीखने को मिला है. बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर. बेला राजा बोलते हैं वो तो आप में ऐसी पर्सनैलिटी और स्किल्स थी. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू. फाइन, और मतलब आप में आप इस तरह से एक्सप्रेस करते थे हर चीज़ को. यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद. आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल थे वही चीज़ों को आपने चूज़ करा अपनी लाइफ में और उसी चीज़ों को आपने वहाँ पे ही आपने अपना एक्सप्रेशन जो है वो मतलब जाहिर करा. एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और डिफाइड मीन्स व्हाट, सी इट इज़ रिटन हियर इन द ग्लॉसरी, ब्रोक. सो यू ब्रोक एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड. और आपने सारे रूल्स भी ब्रेक कर दिए लेकिन आपको जो करना था वो आपने करा ही, बिकॉज यू नो कि वो भाई आपके लिए यही चीज़ आपको लगता है कि सही है तो आपने वही चीज़ करी. HC, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. मैं है ना, HC बताते हैं कि मैं दूसरी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड था. फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. मतलब बाहर अगर बारिश होती थी रेनी सीज़न में तो मैं ये सोचता था कि डैम कैसे बनाया जाएगा और जो ये फ्लोइंग वाटर है, इतना सारा जो पानी बह रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करा जाएगा, इसको इस डैम में फिल कैसे करा जाएगा डैम बना के. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. कि मैं ये सोचता था कि फ़्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम के अंदर फ़्लो ऑफ वाटर जो है वो कैसे फ़्लो करेगा और इस डैम के अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट ऑफ द डे, और यही चीज़ मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा गया है. अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिखाई है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन करी है. सो आप देख सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है. सो इस बिल्डिंग को देख के हम ये समझ सकते हैं कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं. फाइन, क्योंकि उनका जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस बिल्डिंग में. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me. और जब स्टूडेंट्स हैं वो अपना बटन जो है वो अगर खो देते हैं या फिर ठीक है ना, रनिंग टू मी आई वुड कट, और उनका बटन जब वो खो देते हैं खेलते समय या फाइट करते समय, वो भाग के मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए एक बटन बना दो. और मैं क्या करता था, एक बटन को कट करके चौक में से एक बटन कट करके उन्हें दे देता था ब्लेड की मदद से. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. और हमारे जो बोर्डिंग में हमारे जो स्कूल था उसमें जो डिसिप्लिन है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. वहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी बच्चे का यूनिफॉर्म जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. डिनर के टाइम तक वो जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन रहना चाहिए. उसके बाद चाहे यूनिफॉर्म कैसा भी हो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन डिनर तक सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए. बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. अगर अभी की बात आपसे की जाए, बेला राजा क्वेश्चन करते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कि अगर अभी की बात आपसे करी जाए, हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करते हो कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आया है तो उसे कैसा स्ट्रक्चर चाहिए या उसको कैसी डिज़ाइन चाहिए. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट की फेस की तरफ देखता हूँ, उसके क्लोथ्स उनके कपड़ों की तरफ देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, वो किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं कैसे बातों को, द वे ही ईट्स, वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. और
इसी से मुझे पता लग जाता है कि उनका जो टेस्ट है वो किस चीज़ में है, मतलब उनकी पसंद के बारे में मैं जान जाता हूँ। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं इसी तरीके से बात करता हूँ कोई भी पर्सन से कि जैसा उस सामने वाले को कंफर्टेबल रहे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं तुरंत ही ऑन द स्पॉट फिर स्केचिंग कर देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और फिर वो पेपर मैं अपने लोगों को दे देता हूँ अपने ऑफिस में। बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। सो बी आर बोल रहे हैं कि क्या आप ये इंस्टिंक्टिवली करते हो, मतलब नेचुरली, नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि ट्रेनिंग नहीं, हाँ मतलब आप नेचुरली आपके अंदर ये हुनर भगवान ने दिया ही है, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली आपका नेचुरली ये चीज़ आ जाती है। एच सी, कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप बोल सकते हो कि इंस्टिंक्ट है कि मैं अपने आप ही मेरे से ड्राइंग्स जो हैं, डिज़ाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो जाती हैं। कॉल इट अरिथमेटिक, या तो आप इसको एक अरिथमेटिक बोल लो, वॉट एवर आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, हाँ लेकिन मेरे लिए अभी एक मैथमेटिक्स जैसा ही हो जाता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। बता रहे हैं कि सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, साइकोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करेंगे ना तब जाके मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दिस, और इन सब चीज़ों से जब एक स्केच बनता है उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि देखो ये पूरा जो सर्कल है वो अब कंप्लीट होता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा था और मैथमेटिक्स से चालू होकर ये सर्कल मैथमेटिक्स पे ही वापस ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से बताया गया है कि मतलब उनको पहले मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन राइट नाउ हिज वर्क इज़ सच कि उनको मैथमेटिक्स से ही डील करना पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह बनाने में उनको मेजरमेंट्स ऑब्वियस है लेने पड़ते हैं, तो अब उनको मैथमेटिक्स से ही डील करना पड़ता है। और अब वो इस सब्जेक्ट को हेट नहीं बल्कि उनको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही लव्स डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट। So here our chapter gets over. I hope everybody enjoyed and liked this chapter and understood it properly, fully. If you really liked it, please give it a like and share among your friends and subscribe my channel for more such videos. If you really understood my chapter, then please comment also in the comment section, and if you are having any doubts then you can comment me in the comment section. Thanks for watching.